नुमान, ये अफवाह वाली बात जो है हमारे लिए तुर्क का पत्ता है, और इस बात की आड़ में हम भाईजान की पूरी जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं। बताओ आसिफ, बताओ क्या बात है। मैं नुमान की हर शर्त मानने को तैयार हूँ। उसे अपना बैंक बैलेंस चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। मगर फिर भी अम्मी, आपको पूरी जायदाद उन्हें नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने आपसे कोई डिमांड की भी है तो आधा हिस्सा दे दें। वाह आसिफ साहब वाह, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चौखा। पूरी की पूरी दौलत जो है ना हाथ में आ गई मेरी मुट्ठी में। तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? क्यों, तुम खुश नहीं हो? मैं भला क्यों खुश होने लगी? क्या बात कर दी आपने बेगम साहबा। अरे करोड़ों की जायदाद की इकलौती मालिक बन गई हो तुम। कोई मामूली बात है ये? हाँ, ये तो है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अल्लाह कहां कहां से राहें निकाल देता है। हालांकि जतन कर करके थक गया था, क्या क्या तरकीबें मैंने नहीं लड़ाई हैं। और हाँ बात सुनो, नुमान को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता ना क्या करेगा, फौरन अपना हिस्सा मांगेगा। क्यों? नुमान को इस बात का पता नहीं है क्या? दिमाग खराब, पागल हो गई हो? प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम की है। हाँ अलबत्ता बंदूक जो है वो नुमान के कंधे पर रख के चलाई। और अगर भाभी या मासूमा ने बता दिया तो? भाभी को मैंने सख्ती से मना कर दिया। और बात रही मासूमा की, उसे क्या पता है इन चीजों का। प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम रहेगी तो सब कुछ तुम्हें और बच्चों को मिलेगा, और अगर नुमान के नाम सब कुछ कर दिया जाता तो अपनी हाकमियत जता के सबको अपने अंडर कर लेता। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? जी समझ गई, आप बेफिक्र रहे। वाह, जिंदगी बहुत ही हसीन लगने लग गई अब। सिर्फ जिंदगी? और मैं? तुम्हारे हुस्न में तो पता है कब से गिरफ्तार हूं मैं। अब आएगा मजा। इधर हुस्न, इधर दौलत। हाँ भाई, सब काम निमट गए। अल्लाह का शुक्र है अम्मा। और अम्मा मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि नुमान का रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। उसने हम सबसे बहुत अच्छे से बात की। भाई असल में नुमान का जहन बिल्कुल बच्चों जैसा है? जिद भी ऐसे ही करता है, और जरा सा पुचकारो प्यार करो तो मान भी जाता है। दादी जान, आपको पता है उनका रवैया आप ही के साथ भी बहुत अच्छा था। इतने प्यार से बातें कर रहे थे आप ही से जब हमने उन्हें स्टेज पे लाके बिठाया था। हाँ मैंने भी देखा था। नुमान और मासूमा बहुत खुश थे।
और नौमान के रवैये से जरा भी नहीं लगा कि घर में कोई नाखुशगवार वाकया हुआ हो। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी मासूमा हमेशा खुश रहे। आमीन। और भाई थोड़ी सी ऊंच नीच तो हर लड़की को ससुराल में जाके बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे रिश्ता अपनों में करो चाहे परायों में। जी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि लड़की अगर समझदारी से और खुश उसलूबी से चले ना तो जिंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाती है, खुशगवार हो जाती है। दादी जान, क्या सारी आजमाइशें लड़कियों के लिए ही हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं? बेटे ये तो कुदरत का उसूल है। अल्लाह ने मर्दों के मुकाबले में औरत को सब्र और तहम्मुल की ताकत ज्यादा दी है, इसीलिए वो कर भी सकती है और लोग उससे तवक्को भी करते हैं। अच्छा मोमना अब तुम जाओ, जाके सो जाओ। सुबह नाश्ते का इंतजाम करना है और सारा नाश्ता मैंने और तुमने तैयार करना है। ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ। अरे फातिमा, मैं ये कह रही थी कि देखो अल्लाह ने कहाँ रिश्ता जोड़ा और हम कहाँ कहाँ तलाश करते फिर रहे थे। जी अम्मा, अल्लाह ने मेरी बच्ची के लिए बहुत अच्छा कर दिया, शुक्र है मालिक का। अल्लाह के खेल निराले। बस मेरी तो दुआ है कि मेरे बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। हे अल्लाह हम पे रहम फरमा, मेरे बच्चों को हजारों खुशियों से नवाज। क्या हुआ? मेरा हाथ थामना अच्छा नहीं लगा? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, ये हाथ तो सारी जिंदगी अब आपका ही है। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम जिंदगी के साथी बन जाएंगे? तुम मुझे पहले दिन से बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, अगर ये नहीं सोचा था कि हमारी शादी हो जाएगी। मामा ने मुझसे तुमसे शादी के लिए पूछा, अगर मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मगर मामा और बाबा ने मुझे तुमसे शादी के लिए फोर्स किया। डर गई तुम? बात दरअसल ये है कि मैं अपने रिश्तेदारों में शादी करना ही नहीं चाहता था, और मैंने मामा से कह दिया था कि अनजान लोगों में मेरे लिए रिश्ता ढूंढना। मगर किस्मत में जो तुम लिखी थी, और अब मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमारे बाबा ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया और मुझे तुम मिली। दिल को एक अजीब सी खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हमेशा तुम्हारे ख्वाब देखे। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई मासूम। खूबसूरत तो तुम हो, मगर आज बहुत ज्यादा हसीन लग रही हो। और आज मामा और पापा पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है कि उन्होंने मेरे लिए तुम्हारा इंतखाब किया। तुम भी तो कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? जैसे आप जैसा इतना ज्यादा चाहने वाला शौहर मिल जाए,
मुझे और क्या चाहिए? मुझे पूरी जिंदगी नुमान सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं। जब मैं तुम्हारा हूं तो मेरी मोहब्बत भी तुम्हारी हुई ना। ये अब तुम्हारे हाथों में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सारा अब तुम बोर कर रही हो मुझे। अच्छा, तो क्यों कर रहे हो मुझछे बातें? बंद कर दो फोन। एक तो गुस्सा तुम्हें बहुत जल्दी आता है। हाँ तो तुम बातें ही ऐसी करते हो। यार सारा, मैं वैसे ही तुम्हें छेड़ रहा था। तुम गुस्से में और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। अच्छा, मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे अरे सारा, मजाक कर रहा था। अब देखो मैं फिर से बोर हो जाऊंगा। तो तुम अपनी बोरियत दूर करने के लिए मुझसे बातें करते हो। आज तो मेरा दिल इतना खुश था सारा, क्या बताऊं, मगर फिर तुमने उदास कर दिया। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? इनकार कर दिया तुमने मेरे साथ आने से। वरना हम कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते, बैठते, टाइम स्पेंड करते। पर मैं इतनी रात को कैसे निकल सकती हूँ? अरे सारा, किसी को क्या पता चलता, अपने रूम का डोर लॉक करती और चुपके से निकल आती। हाँ, तुम आज मेरी फैमिली से मिले हो फिर भी नहीं समझे कि मुझे कितनी आजादी मिलती होगी। सारा, मेरी फैमिली भी बिल्कुल तुम्हारी फैमिली की तरह है। और मैं कौन सा तुम्हें भगा के लेके जा रहा था? साथ चलते, खाना खाते, एंजॉय करते। ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सारा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस्लामाबाद से सिर्फ तुम्हारे लिए ही कराची आता हूँ। यस आई नो। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं कल तुम्हारे पास आती हूँ, फिर पूरा दिन हम साथ स्पेंड करेंगे। ओके ओके, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसे हो? मैं ठीक ठाक। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। थकावट तो नहीं हो रही आपको? अरे बेटे, थकावट किस बात की? जो काम दिल की खुशी के साथ किया जाए ना, उसमें थकावट नहीं होती। इसका मतलब आप भाई और मासूमा की शादी से खुश हैं? हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटे, मेरी तो हमेशा की ये ख्वाहिश थी कि मेरे दोनों बच्चों की औलादों में आपस में शादी हो जाए ताकि मेरा ख़ानदान और मजबूत हो जाए। हाँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि बेटे, तुम्हें तो मालूम है वक़ार के लिए इस घर के दरवाजे पता नहीं कब से बंद थे। तो मैं सोचती थी कभी ये हो भी पाएगा कि नहीं। तो आज ताया जान की रूह तो बहुत खुश हुई होगी। हाँ बेटे, उनकी रूह भी बहुत खुश होगी और तुम्हारे दादा जान की भी। दादी जान, अब तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप उनसे मिलकर आई हैं। हाँ बेटे, मैं मिल के आई हूँ। क्या कह रही हैं दादी जान? मतलब क्या वाकई मिलकर आई हैं उनसे? हाँ बेटा, मैंने एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा था। अच्छा, मैं क्या देखती हूँ कि वक़ार और तुम्हारे दादा जान गले में बाहें डाले एक बहुत खूबसूरत बाग में टहल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, हल्की सी फुहार पड़ रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। कितना खूबसूरत वो मंज़र था। यकीन करो, मेरा दिल खुश हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जीते सलाम। रहो, जीते रहो। दादी जान, अब नाश्ता शुरू करें। अब तो आप ही भी आ गई, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, नाश्ता शुरू करो। एक ही रात में इस लड़की ने क्या जादू कर दिया नुमान पे। ये तो फिदा हो जा रहा है इस पे। कहाँ तो शादी के लिए राजी नहीं था और कहाँ अब। अक्लमंद है मेरा बेटा, एक ही रात में मुतासर कर लिया मासूमा को। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मासूमा जितना ज्यादा नुमान की मोहब्बत में गिरफ्तार होगी उतना ही उस पर एतबार भी करेगी।
और फिर अगर जायदाद वाली बात खुल भी गई तो उसे बुरी नहीं लगेगी। भाई मुझे तो आज नाश्ता बिल्कुल भी मजे का नहीं लगा। ऐसा होता है अंडा? अच्छा तो फिर ठीक है, अपनी भाभी के हाथों से बना हुआ नाश्ता कीजिएगा आप पूरे 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? क्यों? क्योंकि दादी जान का कहना है कि आप ही पूरे 1 महीने तक घर का कोई काम नहीं करेंगी। क्यों दादी जान? फिर तो मजबूरी है, यही करना पड़ेगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है फजूल सा नाश्ता करने की अब। अरे कम ऑन मोना, मैं मजाक कर रहा था, रियली। अच्छा ठीक है, जो मैंने माफ किया, क्या याद करोगे? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग? नाश्ता करो। बचपना नहीं गया इन लोगों का भी। तौबा है, आधा दिन निकल गया और साहबजादी की नींद ही पूरी नहीं हुई। सारा, सारा उठ जाओ अब। क्या है मामा, सोने देना। और कितना सोगी? दिन का 1 बज चुका है। तो क्या हुआ, मुझे कौन से सुबह सुबह स्कूल या कॉलेज जाना है जो उठ जाऊं? नहीं जाओगी तो क्या सोती रहोगी? नाश्ता तो निकला, अब दोपहर का खाना भी नींद की नजर। मामा प्लीज, अब सुबह सुबह लेक्चर देना मत स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी सुबह सारा? तुम समझती हो कि जब तक तुम नहीं उठोगी सूरज नहीं निकलेगा क्या? उठो और जल्दी से फ्रेश होकर आओ। कल भाई की शादी हुई है, मेहमान पे मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो मेहमानों से मेरा क्या ताल्लुक? वो कौन सा मुझे देखने आ रहे हैं? आपकी बहू को देखने आ रहे हैं। खबरदार जो उसे मेरी बहू कहा। नफरत है मुझे उन माँ बेटियों से। नफरत करती है? तो फिर भाई की शादी क्यों करवाई है उससे? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? ओह अच्छा, आपका बेटा फिदा हो गया होगा ना उस हुस्न की देवी पे। हसीन होगी वो अपने लिए, मेरी जूती को भी गर्ज नहीं है और ना मेरे नोमी को। वो तो शादी के लिए भी राजी नहीं था। आप उससे नफरत करती हैं, भाई उससे शादी नहीं करना चाहते थे, तो फिर आपने आखिर शादी करवाई क्यों है? बात ही कुछ ऐसी थी सारा। मैं लाख उससे नफरत करूं, नोमी उसे पसंद करे या ना करे, मगर वो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उसे बहू बनाकर हमने अपना करोड़ों का फायदा किया है। उसके साथ साथ अब करोड़ों की जायदाद भी हमारे पास आ गई है। हो, आई सी। फिर तो जो हुआ ठीक ही हुआ। और देखो, ये बात सिर्फ मेरे, नोमी और तुम्हारे बाबा तक है। ये बात किसी और के सामने ना करना। डोंट वरी मामा, यू कैन ट्रस्ट मी। अच्छा, बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं फ्रेश हो जाऊं, आप प्लीज नाश्ता बनवा दें। जल्दी से आ जाओ। तो अगले हफ्ते से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि 1 हफ्ता कैसे गुजरेगा मेरा। वैसे इतनी एक्साइटमेंट क्यों? आपको क्या पता, मैं कब से ख्वाब देख रही थी इस दिन का। बाबा की डेथ के बाद मैं तो मायूसी हो गई थी। जॉब शुरू कर दी थी मैंने और सोच लिया था कि अम्मी और आप ही के लिए बाबा की जगह ले लूँ। वैसे कितना अर्सा जॉब किया आपने? 2 से 3 महीने। हालात ही कुछ ऐसे थे, सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी और ना ही कोई ज़रूरत का सामान था हमारे पास। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना टफ टाइम लिया। ऐसा वैसा। अच्छा, वो जो बिल्डिंग थी वो आपके ऑफिस की बिल्डिंग थी जहाँ आप अक्सर नजर आती थी? मैं तो
पता नहीं क्या क्या सोचती थी आपके बारे में। क्या? यही कि इस डफर लड़के के पास और कोई काम नहीं है मेरा पीछा करने के अलावा। बहुत ही फारिग है। वैसे अब क्या सोचती है? अब मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। अच्छा, तो बताओ क्या बदली मेरे बारे में राय? अब डफर के साथ साथ थोड़े बहुत फ्लर्ट भी लगने लगे हैं मुझे आप। अच्छी राय है और सही भी है। हाँ, फ्लर्ट तो हूँ मैं, मगर हाँ, लड़कियों की तादाद याद है मुझे। अच्छा याद है? हाँ, याद दिलाऊं? वैसे तो एक ही है, पर हजारों में भारी। मैं जा रही हूँ, मुझे दादी जान ने काम कहा था। अच्छा सुनो, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। कमरे में नहीं थी मगर दुनिया में तो थी ना, जो उसे कहीं नजर नहीं आई मैं। भाई अब तुम जानो और तुम्हारा बेटा, मुझे बिला वजह की बातें ना सुनाओ। तजुर्बा कैसा रहा तजुर्बा? अच्छा या बुरा? बहुत अच्छा। प्यार का, मोहब्बत का, एहसास का और तुम्हारी रिफाकत का। आपको पता चल गया ना, तो क्या फर्क पड़ता है? नुमान, ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? जब वो बदतमीजी कर रहा था तो उस वक्त बताना था ना।